Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। स्पोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ड्रा की जा सकती हैं फिजिकली ऑन चार्टिंग प्लेटफॉर्म। इन्हें हम इसलिए ड्रा करते हैं ताकि हमें आने वाले टाइम में प्राइस की मूवमेंट्स का पता लग सके। मोस्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस आकर रुक जाता है या फिर ट्रेंड पकड़ लेता है। इसके लिए हमें इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना होता है। यह बेसिकली 3 टाइप का होता है: ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम इन तीनों टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस की चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। व्हाट इज ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस? ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यह ट्रेंड लाइन से मिलकर बना होगा। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर के पार्ट को अपर ट्रेंड लाइन, नीचे के पार्ट को लो ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब ऊपर के पार्ट को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है उसको ब्रेक आउट बोलते हैं। जब प्राइस ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस अच्छे मूव दे सकता है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ट्रेंड लाइन ड्रा करते टाइम। जब भी ट्रेंड लाइन ड्रा करें, कम से कम 3 से 4 कैंडल्स की विक्स आपस में टच करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। यह बेसिकली और कुछ नहीं, पिछले दिन के हाई और लो को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके अंदर हम पिछले दिन के डे हाई और डे लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ हमें एक अलग से कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है जो कि EMA या फिर कोई चार्टिंग इंडिकेटर हो सकता है। वह हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी चूज करते हैं इसके साथ ट्रेडिंग के लिए। यह भी अपने आप के अंदर एक संपूर्ण स्ट्रेटजी नहीं है दोस्तों। इसके लिए हमें अलग से सेटअप की जरूरत पड़ती है। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस उस टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि इसके अंदर प्रीवियस टाइम के डे चार्ट या वीकली चार्ट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जाती है जिस पे कि प्राइस ने बार बार रिजेक्शन लिया हो। जब यह लाइन ड्रा की जाती है तब हम उस लाइन को अपना एवरेज मान के उसी के हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल डिसाइड करते हैं। हम ट्रेड करने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप के अंदर यह भी पूर्ण स्ट्रेटजी नहीं है। इसके लिए भी हमें एक स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है जो कि कुछ भी हो सकती है, चाहे EMA चाहे इंडिकेटर। हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे बनाते हैं। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई समझ लेता है, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड कैसे बनाए यह हर कोई समझ नहीं पाता। यह इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं, पर यह सही तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का। हमें ट्रेडिंग करने के लिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। हमें ब्रेकआउट आते ही ट्रेड लेने वाली गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, 10 में से 9 बार हमें कन्विंस करते हैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए। अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो हम 10 में से 9 बार फेल होते हैं। यही सच है दोस्तों, क्योंकि वो हमारी मेंटालिटी को समझते हैं और अपने सूझबूझ से हमारे स्टॉप लॉस को हिट करवाते हैं। जब भी हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है उसके बाद में वह ट्रेड सही चली जाती है और हमें अपनी नाकामयाबी पे गुस्सा आता है। हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी दोस्तों, और इन गलतियों से बचने के लिए हमें एंट्री पॉइंट को सुधारना हो। हाउ टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रैप्स। हम सभी जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं और उनमें ब्रेकआउट भी आता है और हम ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाने की गलती कर लेते हैं, पर इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के लिए एक तरीका है दोस्तों, उसका नाम है रिट्रेसमेंट। हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस के साथ रिट्रेसमेंट पे एक ट्रेड बना लेना चाहिए। अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाते हैं तो चांसेस होते हैं उसमें फेलियर के। अगर हम
रिट्रेसमेंट पे ट्रेड बनाते हैं तो स्टॉप लॉस हमारे छोटे रहेंगे और टारगेट हमारा बड़ा रहेगा और चांसेस होते हैं हमारे स्टॉप लॉस ना हिट होने के। हम जानते हैं ऑपरेटर्स एक बड़ी मछली हैं और हम एक छोटी मछली के समान होते हैं और बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है। हमेशा ट्रेड के लिए तैयार रहिए मगर लालची मत बनिए। अगर आप लालची बनेंगे तो आप किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे और डिसिप्लिन आपके हाथ से फिसल जाएगा। स्पॉट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से काम करना होगा, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन से काम करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान है, वरना ये अभिशाप है। ट्रेडिंग स्पॉट रेजिस्टेंस विद एग्जांपल्स। हम एग्जांपल लेते हैं कोटक बैंक का। कोटक बैंक ने जैसे ही अपना ब्रेकआउट दिया, उसने रिटेस्ट किया, सरवाइव किया, फिर हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के लिए 5 EMA का यूज़ किया, क्योंकि हम जानते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस अकेला काम नहीं करता, इसके साथ साथ कोई भी अलग कंफर्मेशन सिग्नल हमें चाहिए होता है, वो हमें 5 EMA ने दिया। इसके अंदर हमें 4 की पॉइंट देखने को मिले: ब्रेकआउट, रिटेस्ट, सरवाइव और एंट्री। अगर हमने सभी को अच्छे से फॉलो किया है तो हमारी ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। हम जानते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस क्या है या कैसे काम करता है, लेकिन इस पे ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अकेले हम स्पॉट रेजिस्टेंस को देख के तो ट्रेड ले नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ हमें 5 EMA का यूज़ किया था पिछले एग्जाम्पल में। हम 5 EMA की जगह पे कोई इंडिकेटर ले सकते हैं या फिर कोई भी अलग स्ट्रेटजी जिसका हम यूज़ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। हमने JSW स्टील का एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर हमने देखा एक टॉप पे शूटिंग स्टार बना हुआ है। हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल के साथ हो चुका है। हालांकि इसके अंदर हमने देखा कि रीटेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसमें ट्रेड बनाई, क्योंकि हमारे पास 3 कंफर्मेशन थी। जो तीसरी कंफर्मेशन थी वह 5 EMA ने दे दी और हमने तीनों को कंबाइन करके एक शॉर्ट पोजीशन जनरेट की और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। यह मोर रिलायबल इसलिए है क्योंकि तीनों ही प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हैं और प्राइस एक्शन से बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो बैंक निफ्टी का एग्जांपल ही लेते हैं। इसके अंदर हमने देखा 39,876 के आसपास एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। यह रेजिस्टेंस एक वन डे के चार्ट पे था। जैसे ही इसने एक बार इसको टच किया और इसको काट के ऊपर चला गया, उसके बाद में इसने फिर से रिटेस्ट करके उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने 5 EMA के ऊपर भी सस्टेन कर लिया। अब उसके बाद में हमने अगली कैंडल की ओपनिंग पे में एंट्री बना ली और करीब करीब 2700 पॉइंट गेन किए, और वो भी सिर्फ 30 दिनों में। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। हमने यहाँ पे अपना स्पॉट रेजिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।